पिछले कुछ सालों में हमारे देश में क्रिप्टो और वीडीए यानी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स ने एक तेज रफ्तार पकड़ी है। कुछ लोगों के लिए क्रिप्टो निवेश और मुनाफे का एक जरिया बना, तो दूसरों के लिए ये बेईमानी, फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का अब एक जरिया बनता जा रहा है। और इसी सब के बीच अब सरकारी एजेंसियों के हाथ एक ऐसा डेटा लगा है जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि ये इतना बड़ा मामला है कि ईडी और सीबीडीटी दोनों को एक साथ मिलकर इस पर कार्रवाई करनी पड़ी। इसी कार्रवाई के दौरान अब करीबन 45,000 टैक्स पेयर्स एक साथ सरकार के रडार पर आ गए हैं। लेकिन आखिर ऐसा हुआ क्या? ये कौन कौन लोग थे और आखिर क्यों सरकार को इतने बड़े पैमाने पर नोटिस भेजने पड़े? हम इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं सलोनी त्यागी और आप देख रहे हैं मनी 9। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने बड़ी जांच के बाद करीबन 4,190 करोड़ रुपए की क्रिप्टो संपत्ति को अटैच किया है। 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया और एक आरोपी को फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर घोषित किया गया है। ये कार्रवाई पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत हुई है। इससे बिल्कुल साफ है कि क्रिप्टो का इस्तेमाल अब बड़े पैमाने पर गलत कामों में किया जा रहा था। एक तरफ जहां ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग पर शिकंजा कसा, वहीं सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने टैक्स चोरी पर जांच की। सीबीडीटी ने डिजिटल एसेट से जुड़े लेन देन का डेटा जब एक्सचेंज, बैंकिंग सिस्टम और रिपोर्टिंग एजेंसियों से मिलाकर देखा तो एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ। सरकार ने देखा कि लाखों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं, उन पर मुनाफा कमाया गया, लेकिन उन्हें आईटीआर में रिपोर्ट नहीं किया गया। सीबीडीटी ने ऐसे 44,057 लोगों को नोटिस भेजे हैं जिन्होंने क्रिप्टो में ट्रेड किया, डिजिटल एसेट खरीदे और बेचे, काफी रकम का लेन देन किया, पर उसको आईटीआर के अनिवार्य सेक्शन शेड्यूल वीडीए में जिक्र ही नहीं किया। यानी ना कोई डेटा दिया, ना उनका मुनाफा बताया और ना ही टैक्स चुकाया। देखा जाए तो ये सीधे सीधे टैक्स चोरी का मामला है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि शेड्यूल वीडीए होता क्या है और इसे भरना इतना जरूरी क्यों है। शेड्यूल वीडीए आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न का वो हिस्सा है जहां आपको क्रिप्टो से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देनी होती है। आपने कौन सा कॉइन खरीदा, कितनी मात्रा में लिया, कितने में उसे बेचा, आपको कितना मुनाफा हुआ, आपने किस प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो में ट्रेड किया और ये लेन देन कब कब हुआ। ये सारी रिपोर्टिंग ना करना कानून की नजर में टैक्स की चोरी मानी जाती है और 44,000 से ज्यादा लोगों ने यही गलती की है। और सिर्फ इतना ही नहीं, डेटा मिलाने के बाद सीबीडीटी ने 889 करोड़ रुपीस की अघोषित आय यानी अनडिस्क्लोज्ड इनकम भी पकड़ी है, जो क्रिप्टो और वीडीए की ट्रांजैक्शन से जुड़ी है। अगर आप क्रिप्टो में निवेश करते हैं तो कुछ बातों का ध्यान जरूर रखें, जैसे हर ट्रांजैक्शन आईटीआर में रिपोर्ट जरूर करें, शेड्यूल वीडीए भरना अनिवार्य है, 1% टीडीएस की रिपोर्टिंग भी जरूरी है और कुछ भी छुपाने पर आपको नोटिस आना तय है। तो ये थी क्रिप्टो फ्रॉड से जुड़ी कुछ जानकारी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसी ही और खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरी रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में, इन वक्त पर सिर्फ मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।